गता। अथ श्री अग्निमहापुराण चतुश्चत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः। अर्थालङ्काराः। अग्निरुवाच अलङ्कारणमर्थानामर्थालङ्कार इष्यते तं विना शब्दसौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम्। अर्थालंकार रहिता विधमेव सरस्वती स्वरूपमथ सादृश्यमुत प्रेक्षाति सयावपि। विभावना विरोधश्च हेतुश्च सममष्टधा स्वभाव एव भावानां स्वरूपमभिधीयते। निजमागन्तुकं चेति द्विविधं तदुदाहृतं सांसिद्धिकं निजं नैमित्तिकमागन्तुकं तथा सादृशं धर्मसामान्यमुपमारूपकं तथा सहोक्त्यर्थान्तरन्यासाविति स्यात्तु चतुर्विधम्। उपमानां सा यस्यामुपमानोपमेययोः सत्ता चान्तरसामान्ययोगित्वेऽपि विवक्षितम्। किञ्चिदादाय सारूप्यं लोकयात्रा प्रवर्तते समासेन सा द्विधा प्रतियोगिनः। विग्रहादामभिधानस्य ससमासान्यथोत्तरा उपमाद्योतकपदेनोपमेयपदेन च ताभ्यां च विग्रहाता त्रेधा ससमासान्विता तथा विशिष्यमाणा उपमा भवन्त्याष्टादशस्फुटाः। यत्र साधारणो धर्मः कथ्यते गम्यतेऽपि वा ते धर्मवस्तु प्राधान्या धर्मवस्तूपमे उभे। ओम नमः शिवाय। तुल्यमेवोपमीयेते यत्रान्योन्येन धर्मिणो परस्परोपमा सा स्यात् प्रतिसिद्धेरन्यथा तयोः। विपरीतोपमा सा स्यादव्यावृत्तेर्नियमोपमा अन्यत्राप्यानुवृत्तस्यु भवेदनियमोपमा। समुच्चयोपमातोऽन्या धर्मबाहुल्यकीर्तनामो बहोर्धर्मस्य साम्येऽपि वैलक्षण्यं विवक्षितम्। यदुच्यतेऽतिरिक्तत्वं व्यतिरेकोपमा तु सा यत्रोपमा स्याद् बहुभिः सदृशः सा बहुपमा। धर्मा प्रत्युपमानं चेदन्यामालोपमैव सा उपमानो विकारेण तुलना विक्रियोपमा। त्रैलोक्य संभवी किमप्यारोप्य प्रतियोगिनी कविनोपमीयते या प्रथते सादभूतोपमा। प्रतियोगिनमारोप्य तद्भेदेन कीर्तनम् उपमेयस्य सामोहोपमा सौभ्रान्तिमद्वचाः। उभयोर्धर्मिणोस्तथ्या निश्चयात् संशयोपमा उपमेयस्य संशस्य निश्चया निश्चयोपमा। वाक्यार्थेनैव वाक्यार्थोपमा स्यादुपमानतः आत्मोपमानादुपमा साधारण्यतिशायिनी। उपमेयं यदन्यस्य तदन्यस्योपमा मताः यद्युत्तरोत्तरं याति तदा सौगमनोपमा। प्रशंसा चैव निन्दा च कल्पिता सदृशी तथा किञ्चिच्चा सदृशी गेया उपमा पंचधा पुनः। उपमानेन यत्तत्त्वमुपयेयस्य रूप्यते गुणानां समता दृष्ट्वा रूपकं नाम तद्विदुः। उपमैवोतिरोभूतो भेदारूपकमेव च उपमैवोतिरोभूतो भेदारूपकमेव वा सहोक्ति सहभावेन कथनं तुल्यधर्मिणाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवेदर्थान्तरन्यासः सदृशेनोत्तरेण सह
अन्यथोपस्थिताभ्रश्चित् चेतनस्येतरस्य च अन्यथा मन्यते यत्र तामुत्प्रेक्षां प्रचक्षते लोकसीमानि वृत्तस्य वस्तुधर्मस्य कीर्तनम् भवेदतिशयो नामो संभवाद्विधा गुणजाति क्रियादीनां यत्र कैवल्यदर्शनम् विशेषदर्शनायैव सा विशेषोक्तिरुच्यते प्रसिद्धहेतुव्यवृत्त्याः यत्किञ्चित् कारणन्तरम् यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना संगतीकरणं युक्त्याः यद् संगच्छमानयोः विरोधपूर्वकत्वेन तद्विरोध इति स्मृतं सिसाधायि सितार्थस्य हेतुर्भवति साधक कारको ज्ञापक इति द्विधासोऽप्युपजायते प्रवर्तते कारख्यायाः प्राक् पश्चात् कार्यजन्मनः पूर्वशेषो इति ख्यातस्तस्योरेव विशेषयोः कार्यकारणभावाद्या स्वाभावाद्या नियामकातो अविनाभावनियमो ह्यविनाभावादर्शनात् ज्ञापकाख्यस्य भेदोऽस्ति नदीपुरादिदर्शनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 344वां अध्याय अर्थालंकार विचार। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अर्थों का अलंकरण अर्थालंकार कहा जाता है। उसके बिना शब्द सौंदर्य भी मन को आकर्षित नहीं करता। अर्थालंकार से हीन सरस्वती विधवा के समान शोभाहीन होती है। अर्थालंकार के 8 भेद माने गए हैं: स्वरूप, सादृश्य, उत्प्रेक्षा, अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु और सम। पदार्थों के स्वभाव को स्वरूप कहते हैं। उसके 2 भेद बतलाए गए हैं: निज एवं आगंतुक। संसिद्धिक को निज तथा नैमित्तिक को आगंतुक कहा जाता है। धर्म की समानता को सादृश्य कहते हैं। वह भी उपमा, रूपक, सहोक्ति तथा अर्थांतरन्यास के भेद से 4 तरह का होता है। जिसमें भेद और सामान्य धर्म के साथ उपमान एवं उपमेय की सत्ता हो, उसको उपमा कहते हैं। क्योंकि यत्किंचित विवक्षित सारूप्य का आश्रय लेकर ही लोक यात्रा प्रवर्तित होती है। प्रतियोगी अर्थात उपमान के समस्त और असमस्त होने से उपमा 2 तरह की मानी गई है: ससमासा एवं असमासा। घन एवं श्यामः इत्यादि पदों में समास के कारण वाचक शब्द के लुप्त होने से समासा उपमा कही गई है। इससे भिन्न तरह की उपमा असमासा होती है। कहीं उपमा द्योतक इव आदि पद, कहीं उपमेय और कहीं दोनों के विरह में ससमासा उपमा के 3 भेद होते हैं। इसी तरह असमासा उपमा के भी 3 भेद होते हैं। विशेषण से युक्त होने पर उपमा के 18 भेद होते हैं, जिसमें सामान्य धर्म का कथन या ज्ञान होता है। उपमा के उस भेद विशेष को धर्म या वस्तु की प्रधानता के कारण धर्मोपमा एवं वस्तुपमा कहा गया है। जिसमें उपमान और उपमेय की प्रसिद्धि के अनुसार परस्पर तुल्य उपमा दी जाती है, वह परस्परोपमा होती है। प्रसिद्धि के विपरीत उपमान और उपमेय की विषमता में जिस समय उपमा दी जाती है, तत्पश्चात वह विपरीतोपमा कहलाती है। उपमा जहाँ एक वस्तु से ही उपमा देकर अन्य उपमानों का व्यावर्तन अर्थात निराकरण किया जाता है, वहाँ नियमोपमा होती है। यदि उपमेय के गुण आदि धर्म की अन्य उपमानों में भी अनुवृत्ति हो तो उसको अनियमोपमा कहते हैं।
एक से भिन्न अर्थों के बाहुल्य का कीर्तन होने से समुच्चयोपमा होती है। जहाँ अनेक धर्मों की समानता होने पर भी उपमान से उपमेय की विलक्षणता विवक्षित हो और इसके कारण जो अतिरिक्तत्व का कथन होता है उसको व्यातिरेकोपमा कहते हैं। जहाँ बहुसंख्यक सदृश्य उपमानों द्वारा उपमा दी जाए उसको बहुपमा माना गया है। यदि उनमें से प्रत्येक उपमान भिन्न भिन्न सामान्य अर्थों से युक्त हो तो उसको मालोपमा कहा जाता है। उपमेय को उपमान का विकार बताकर तुलना की जाए तो विक्रियोपमा होती है। यदि कभी उपमान में किसी ऐसे वैशिष्ट्य का जो तीनों लोकों में असंभव हो आरोप करके उसके द्वारा उपमा देता है तो वह अद्भुतोपमा कही जाती है। उपमान को आरोपित करके उससे अभिन्न रूप से जो उपमेय का कीर्तन होता है और उससे जो भ्रम होने का वर्णन किया जाता है उसको मोहोपमा कहा जाता है। दो धर्मियों में से किसी एक का यथार्थ निश्चय न होने से संयोपमा तथा पहले संदेह होकर फिर निश्चय होने से निश्चयोपमा होती है। जहाँ वाक्यार्थ को उपमान बनाकर उससे ही वाक्यार्थ की उपमा दी जाए उसको वाक्यार्थोपमा कहते हैं। यह उपमा अपने उपमान की दृष्टि से दो तरह की होती है, सामान्यी और अतिशायनी। जो एक का उपयोग है वही दूसरे का जो एक का उपमेय है वही दूसरे का उपमान हो, अर्थात दोनों एक दूसरे के उपमान और उपमेय कहे गए हों तो उसको अन्यन्योपमा कहते हैं। इस तरह यदि उत्तरोत्तर क्रम चलता जाए तो उसको गमनोपमा कहा जाता है। इसके सिवा उपमा के और भी 5 भेद होते हैं, प्रशस्त, निंदा, कल्पित, सदृशी एवं किंचित सदृशी। गुणों की समानता देखकर उपमेय का जो तत्व उपमान के रूपित अभेदन प्रतिपादित होता है उसको रूपक मानते हैं, अथवा भेद के तिरोहित होने पर उपमा ही रूपक हो जाती है। तुल्य धर्म से युक्त दो पदार्थों का एक साथ रहने का वर्णन सहोक्ति कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूर्व वर्णित वस्तु के समर्थन के लिए साधर्म्य अथवा वैधर्म से जो अर्थांतर या उपन्यास किया जाता है उसको अर्थांतरन्यास कहते हैं, जिसमें चेतन या अचेतन पदार्थ की अन्यथास्थित परिस्थिति को दूसरी तरह से माना जाता है उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। लोक सीमातीत वस्तु धर्म का कीर्तन अतिशयालंकार कहलाता है। यह संभव और असंभव के दो भेद से दो तरह का माना जाता है, जिसमें विशेष्य दर्शन के लिए गुण, जाति एवं क्रिया आदि की विकलता का प्रदर्शन, अनपेक्षता का प्रकाशन हो उसको विशेषोक्ति कहा जाता है। जिसमें प्रसिद्धि हेतु व्यावृत्ति पूर्वक अर्थात उसका अभाव दिखाते हुए अन्य किसी कारण की उद्भावना की जाए अथवा स्वाभाविकता स्वीकार की जाए अर्थात बिना किसी कारण के ही स्वाभाविकता रूप से कार्य की उत्पत्ति मानी जाए उसको विभावना कहते हैं। परस्पर असंगत पदार्थों का जहाँ युक्ति के द्वारा विरोध पूर्वक संगतिकरण किया जाए वह विरोधालंकार होता है। जिसकी सिद्धि अभिलक्षित हो ऐसे अर्थ का साधक हेतु अलंकार कहलाता है। उस हेतु अलंकार को भी रूपक, कारक एवं ज्ञापक ये दो भेद हो जाते हैं। इनमें कारक हेतु कार्य जन्म के पूर्व में और पश्चात में भी रहने वाला है जो पूर्व शेष कहा जाता है, और उन्हीं भेदों में कार्य कारण भाव से अथवा किसी नियामक स्वभाव से या अविनाभाव के दर्शन से जो अविनाभाव का नियम होता है वह ज्ञापक हेतु का भेद है। नदीपुर आदि का
दर्शन ज्ञापक का उदाहरण है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 344वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते अर्थालंकार कथनम नाम चतुश्चत्वारिंशदाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण पंचचत्वारिंशदाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। शब्दार्थालंकार। ओम नमस्कार। अग्निरुवाचो शब्दार्थयोरलङ्कारो द्वावलङ्कुरुते समम् एकत्र निहितो हारः स्तनं ग्रीवामिव स्त्रियाः प्रशस्तिः कान्तिरौचित्यं संक्षेपो यावदर्थता अभिव्यक्तिरिति व्यक्त्यं षड्भेदास्तस्य जागृति प्रशस्ति परवन्मर्द प्रशस्तिः परवन्मर्मो द्रवीकरणकर्मणः वाचो युक्तिर्दुधासा च प्रेमोक्तिस्तुतिभेदतः प्रेमोक्तिस्तुति पर्याय प्रियोक्ति गुणकीर्तने कान्तिः सर्वमतो रुच्या वाच्या वाचक संगति यथा वस्तु तथा रीतिर्यथा वृत्तिस्तथा रसः ऊर्जस्वी मृदु संदर्भादौचित्यमुपजायते संक्षेपो वाचकैरल्पैर्बहोरर्थस्य संग्रहः अनून्यानाधिकता शब्दो वस्तुनोर्यावदर्थता प्रकटत्वामाभिव्यक्तिः श्रुतिराक्षेप इत्यपि तस्या भेदो श्रुतिस्तत्र शाब्दं स्वार्थं समर्पणम् भवेन्नैमित्तिकी पारिभाषिको द्विविधैव सा संकेतः परिभोषेति ततः स्यात् परिभाषिकी मुख्योपचारिकी चेति सा द्विधा साभिधेयस्खलवृत्तिर्मुख्यार्थस्य वाचकः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यथा शब्दो निमित्तेन केनचित् सौपका यया शब्दो निमित्तेन केनचित् सौपचारिकी सा चालाक्षणिकी गौणी लक्षणा गुणयोगता अभिधेया बिना भूतो प्रतीतिर्लक्षणोच्यते अभिधेयेन संबंधात् सामीप्यात् समवायतः वैपरीत्यात् क्रियायोगाल्लक्षणा पंचधा मता गौणी गुणानामानत्यादनन्ता तद्विवक्षयाः अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिनाम् असम्यगाधीयते यत्र सा समाधिरिः स्मृतः श्रुतेर्लभ्यमानोऽर्थो यस्माद् भाति सचेतनाः सा आक्षेपो ध्वनिः स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः शब्देनार्थेन यत्रार्थः कृत्वा स्वायमुपार्जनं प्रतिषेधो इवेष्टस्य यो विशेषोऽभिधिप्सयाः तमाक्षेपं ब्रुवन्यत्र स्तुतं स्तोत्रमिदं पुनः अधिकारादपेस्तस्य अवास्तुनोऽन्यस्य या श्रुतिस्तुतिः यत्रोक्तं गम्यते न्योऽर्थो सामान्यविशेषणः सह समासोक्तिरुदिता संक्षेपार्थतया बुधै अपनहुतिरीर पहुनुत्य अकिंचिद्दान्यार्थसूचनं पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते एषामेकतमस्यैव समाख्या ध्वनिरित्यतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 345वां अध्याय शब्दार्था विचार।
अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, शब्दार्थालंकार शब्द और अर्थ दोनों को समान रूप से अलंकृत करता है। जिस प्रकार एक ही अंग में धारण किया हुआ हार कामिनी के कंठ और कुछ मंडल की कांति को बढ़ा देता है, शब्दार्थालंकार के 6 भेद काव्य में उपलब्ध होते हैं: प्रशस्ति, कांति, औचित्य, संक्षेप, यावदर्थता तथा अभिव्यक्ति। दूसरों के मर्म स्थल को द्रवीभूत करने वाले वाक कौशल को प्रशस्ति कहते हैं। वह प्रशस्ति प्रेमोक्ति एवं स्तुति के भेद से 2 तरह की मानी गई है। प्रेमोक्ति और स्तुति के पर्यायवाचक शब्द क्रमशः प्रियोक्ति एवं गुण कीर्तन हैं। वाच्यवाचक की सर्वसम्मत एवं रुचिकर संगति को कांति कहते हैं। यदि ओज एवं माधुर्य युक्त संदर्भ में वस्तु के अनुसार विधि एवं वृत्ति के अनुसार रस का प्रयोग हो तो औचित्य का प्रादुर्भाव होता है। अल्पसंख्यक शब्दों से अर्थ बाहुल्य का संग्रह, संक्षेप तथा शब्द एवं वस्तु का अनुन्याधिक्य यावदर्थनता कहा जाता है। अर्थ प्राकट्य को अभिव्यक्ति कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, श्रुति और आक्षेप। शब्द के द्वारा अपने अर्थ का उद्घाटन श्रुति कहा जाता है। श्रुति के 2 भेद हैं, नैमित्तिकी और पारिभाषिकी। संकेत की परिभाषा कहते हैं, संकेत को परिभाषा कहते हैं। परिभाषा के संबंध से ही वह पारिभाषिकी है। पारिभाषिकी को मुख्या और नैमित्तिकी को औपचारिकी कहते हैं। ये ही क्रमशः अभिधा और लक्षणा हैं। उसको औपचारिकी के भेद से 2 भेद होते हैं, जिसके द्वारा अभिधेय अर्थ से स्खलित हुआ शब्द किसी निमित्तवश आमुख्य अर्थ का बोधक होता है, वह वृत्ति औपचारिकी है। ये ही दोनों भेद नैमित्तिकी के भी होते हैं। यह लक्षणा योग से लाक्षणिकी और गुण योग से गौड़ी कहलाती है। अभिधेय अर्थ के द्वारा संबद्ध रहकर जो अन्यार्थ की प्रतीति होती है उसको लक्षणा कहते हैं। अभिधेय के साथ संबंध, सामीप्य, समवाय, वैपरीत्य एवं क्रिया योग से लक्षणा 5 तरह की मानी गई है। गुणों की अनंतता होने से उनकी विवक्षा के कारण गौड़ी के अनंत भेद हो जाते हैं। लोक सीमा के पालन में तत्पर कवि द्वारा जिस समय अप्रस्तुत वस्तु के धर्म प्रस्तुत वस्तु पर सम्यक रूप से आहित आरोपित किए जाते हैं, तत्पश्चात उसको समाधि कहते हैं। जिसके द्वारा श्रुति के अनुपलब्ध अर्थ चैतन्य युक्त होकर भाषित होता है, वह आक्षेप कहा जाता है। इसको ध्वनि भी माना गया है, क्योंकि वह ध्वनि से ही व्यक्त होता है। इसमें ध्वनि के आश्रय से शब्द और अर्थ के द्वारा स्वतः ही संकलित अर्थ ही व्यंजित होता है। अभीष्ट कथन का विशेष विवक्षा से अर्थात उसमें और भी उत्कर्ष की प्रतीति कराने के लिए जो प्रतिषेध सा होता है उसको आक्षेप कहते हैं। अधिकार प्रकरण से पृथक अर्थात आपृथक या अप्रस्तुत अन्य वस्तु की जो स्तुति की जाती है उसको अस्तुत स्त्रोत अर्थात अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। जहाँ किसी एक वस्तु के कहने पर उसके समान विशेषण वाले दूसरे अर्थ की प्रतीति हो, उसको विद्वान पुरुष अर्थ की संक्षिप्तता के कारण समासोक्ति कहते हैं। वास्तविक पदार्थ का अपलाप या निषेध करके किसी प्रकार अन्य पदार्थ को सूचित करना अपहृति होती है। जो अभिधेय अन्य प्रकार से कहा जाता है अर्थात सीधे न कहकर तरहांतर से घुमा फिराकर प्रस्तुत किया जाता है, उसको पर्यायोक्ति कहते हैं। इनमें से किसी भी एक का नाम ध्वनि है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी
345वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराणांतर्गते शब्दार्थालंकार कथनम नाम पंचचत्वारिंशदाधिक त्रिशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।